हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। होप आप सब अच्छे हैं, आपकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही हैं और आपको टेंसेस अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो टेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट वेन एवर आई अपलोड न्यू वीडियोज़ यू कैन गेट नोटिफिकेशन। तो आज हम करने जा रहे हैं पास्ट टेंस का ही लास्ट पार्ट, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है। पास्ट मीन्स बीता हुआ कल, टेंस मीन्स काल, और परफेक्ट मीन्स चुका था, और कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। जो काम पास्ट टेंस में पास्ट में भूतकाल में लगातार हो रहा था, जो काम पास्ट में लगातार हो रहा था उसको क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए जानते हैं इसके रूल्स। जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आता है वो क्या कहलाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके रूल्स क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन सिंस फॉर, देन ऑब्जेक्ट। ध्यान से, सब्जेक्ट उसके साथ हेल्पिंग वर्ब देनी है। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या देनी है, हैड बीन। सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या आएगी, हैड बीन। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देन सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें मैंने सिंस और फॉर का यूज़ बताया था। दोबारा से बता देती हूँ, सिंस और फोर। सिंस जब हम टाइम को काउंट नहीं करके बताते हैं, जब हमारे पास स्टार्टिंग टाइम होता, एंडिंग टाइम नहीं होता। लेकिन फोर वहाँ यूज़ होता है जब हम टाइम को काउंट कर लेते हैं। काउंट मतलब 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 2 साल, 10 मिनट, 1 हफ्ता, 1 महीना। तो यह हमने बता दिया कितना टाइम, ठीक है। सिंस में कितना टाइम नहीं बताया जाता। तो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहा था। मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहा था, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट आई के साथ क्या आ जाएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, आई हैड बीन। रहने की क्या होती है, लिव के साथ क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लिविंग। वहाँ की क्या होती है, देयर। तो 4 ईयर्स। 4 क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये 4 साल जो हैं हमें टाइम काउंट कर दिया था। अगर आता मैं वहाँ 1998 से या 2002 से या 2018 से रह रहा था, तो क्या आता, सिंस 2018, ठीक है। तो क्या आ गया, आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स। हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, तो वी हैड बीन वॉकिंग, ठीक है। वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैड बीन। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड बीन। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था, टहलने की वॉक, वॉक की क्या आएगी, वॉकिंग। वी हैड बीन वॉकिंग। तो सुबह से बताया था ना मैंने, जब हमने टाइम को काउंट नहीं किया हो, सिर्फ एक स्टार्टिंग टाइम बता दिया कि सुबह से टहल रहे हैं, 2 घंटे हो गए सुबह को या 4 घंटे हो गए, हमें नहीं पता, लेकिन सुबह से टहल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तुम 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे हो, यू हैड बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स। अगर मैं कहूँ तुम मार्च से फ्रेंच सीख रहे हो, तो क्या आएगा, यू हैड बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस मार्च। तो इस चीज़ का सिंस और फॉर का आपने ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अभी इसका ही नेगेटिव में। नेगेटिव में नहीं आ जाता है, नहीं आता है तो नहीं से रहा था, नहीं से रही थी, नहीं से रहे थे। शी हैड बीन, शी हैड नॉट बीन, बाकी सब रहेगा, सिर्फ हैड के साथ क्या आ जाएगा, नॉट और ऐड हो जाएगा। शी हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस, फॉर एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं वहाँ 4 वर्षों से नहीं रह रहा था, आई हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स। हम लोग सुबह से टहल नहीं रहे थे, वी हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 वर्षों से फ्रेंच नहीं सीख रहे थे, यू हैड नॉट बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स। तो होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसी को ही हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं, क्या से हो रहा था, क्या से हो रही थी, क्या से हो रहा था। तो इसमें क्या आता है, हैड पहले आ जाता है। जैसे कि हमें पता है जब भी कोई हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या आती है, पहले आ जाती है। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। तो बीन नहीं आता पहले, ठीक है, हैड बीन नहीं आएगा पहले, सिर्फ हैड आएगा हमारा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट।
क्या मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहा था? हैड आई बीन लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स? क्या हम लोग सुबह से टहल रहे थे? हैड वी बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग? देखिए, बीन बाद में ही आएगा, सिर्फ हैड बाद में पहले आएगा और क्वेश्चन मार्क एंड में। क्या तुम 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे थे? हैड यू बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स? तो सिर्फ आपको एक रूल याद रखना होता है, उसी से इंटेरोगेटिव बनाया जा सकता है, उसी से नेगेटिव, उसी से इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो होप आपको समझ आ रहे होंगे टेंसेस। फिर वही बात, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस। कुछ वाक्य लीजिए हिंदी में, उसको बनाने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ आती तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मैं दोबारा से कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज़ को क्लियर करने की, जहाँ भी आपकी क्वेरीज़ हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।